हेलो एवरीवन। आज से हम लोग एनिमल हस्बेंड्री के एमसीक्यू सीरीज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बेसिक क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन सारे देख लेंगे। ठीक है, धीरे धीरे स्टार्ट करते हुए चलेंगे। उसके अलावा बात करूँ तो अगर आपके एग्जाम की, तो एफओ में तो अच्छा खासा वेटेज है भाई, 7-8 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा बाकी एग्जाम में डिपेंड करता है कि आपके सिलेबस में है नहीं है। ठीक है, जिसके सिलेबस में वहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री से फिर क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। पहले क्वेश्चन हम थोड़ा बेसिक वाले से स्टार्ट करेंगे। अगर आप एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट करो, एटलीस्ट फैमिली और क्रोमोसोम नंबर तो पता हो। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान दे दिया। क्यों? क्योंकि भाई कैटल की अगर आपको फैमिली पता है फिर भी आप इस क्वेश्चन को इजीली कर दोगे। ठीक है, क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें से करेक्टली आपको कौन बताएगा कैटल की फैमिली और क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, तो भाई कैटल की फैमिली कौन सी होगी? कैनिडी, बॉविडी, फैलिडी या फिर एक्विडी? तो अगर हम अपन बात करते हैं कैटल की फैमिली, कैटल, बफेलो, सीप एंड गोट, ये चारों की फैमिली आपकी बॉविडी ही देखने को मिलती है। और क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? 60 क्रोमोसोम नंबर आपको यहाँ देखने को मिलता है। तो अगर बी ऑप्शन पता था तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, तो चलो नज़र मार लेते हैं। और ये थोड़ा आपको याद रखना है कि काऊ, बुफेलो, गोट, सिर्फ सबकी फैमिली बॉविडी है। क्रोमोसोम नंबर में ध्यान देना, 60 है, यहाँ भी 60, यहाँ 54 है। और स्वाइन और हॉर्स का भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा। स्वाइन में सुईडी है और हॉर्स में एक्विडी फैमिली से ये बिलोंग करता है। ठीक है, बाकी क्रोमोसोम नंबर भी थोड़ा सा आपको याद करने हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी बनते हैं। ठीक है, मतलब डायरेक्टली इस टाइप के नहीं, पर जो आपका टेबल एक हम लोग प्रोवाइड करेंगे, हम लोग क्या, आपने वो टेबल पढ़ा ही होगा कि मैटिंग प्रोसेस क्या है, उसका गेस्टेशन पीरियड कितना है। तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और आसान हो गया एक पार्ट हमारा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे कुछ इतना दिमाग नहीं लगाना, चीज़ें थोड़ा सा एक बार के लिए अच्छे से याद करनी पड़ेगी कि भाई इसमें मैटिंग प्रोसेस क्या है, इसमें यंग फीमेल, यंग मेल को क्या कहते हैं, अडल्ट मेल को क्या कहते हैं, ये सब पता होना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग सीप। सीप के रिगार्डिंग गलत बात कौन सी बोल दी? सीप में यंग जो होता है उसको लैम कहा जाता है। मैच्योर अगर एक बार सीप हो जाए, आपका क्या हो गया, मैच्योर हो जाए, मैच्योर फीमेल को ईव कहते हैं। और कैस्टेटेड मेल को वेदर कहते हैं। और गेस्टेशन पीरियड 121 दिन का रहता है। ठीक है, अब याद कैसे करेंगे उसको तो हम आगे देख लेंगे, स्पेशली गेस्टेशन पीरियड का। ठीक है, चलो बाकी अभी बताओ। लैम बिल्कुल सही बोला, मैच्योर फीमेल को ईव बोलते हैं और मैच्योर मेल को सीप में रैम कहा जाता है। कास्टेटेड मेल भी वेदर बिल्कुल सही है, पर गेस्टेशन पीरियड 145 डेज का होता है सीप के अंदर। ठीक है, ये गलत लिखा है आपका, 121 डेज नहीं होता। कितना होता है? 145 डेज होता है। तो डी ऑप्शन पता था तो चलो भाई, अच्छी बात है, आपको याद है। नहीं याद है तो इसको एक बार पढ़ना, रिवीजन करना। देखो एक सीक्वेंस में लिखा हुआ है, सबसे पहले अडल्ट जो होंगे यहाँ पे वो मैटिंग करेंगे। मैटिंग के प्रोसेस सबसे पहले याद करने हैं कि किसमें क्या बोलते हैं। दूसरा, मैटिंग करने के बाद वो बर्थ देंगे। ठीक है, तो बर्थ लिखा है कि भाई पास्चुरेशन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं। बर्थ देने के बाद आएगा ऑफस्प्रिंग, तो ऑफस्प्रिंग लिखा है भाई, ऑफस्प्रिंग में क्या बोलते हैं। फिर ऑफस्प्रिंग से बनेंगे यंग मेल और यंग फीमेल, तो वो लिखा है। यंग मेल के बाद आएंगे मैच्योर, तो मैच्योर मेल और फीमेल जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और लास्ट में जब मैच्योर बन गए तो मैच्योर से फिर हम उसको कास्टेटेड कर देंगे या फिर स्टेराइल कर देंगे, तो वो आपका यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो इसको एक टेबल को एक बार ढंग से पढ़ना और ढंग से रीडिंग मारना। ये नहीं कि कैटल, गॉट और सीप तक की कहानी खत्म हो गई, उसके अलावा जो आपका हॉर्स, रैबिट है उस पर भी नज़र मारना है, क्योंकि भाई यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभार बन जाते हैं। ठीक है, चलो तो ध्यान में रखना आपका कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मेंशन करी हुई है इस टेबल में, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट इज द एवरेज लेंथ ऑफ हीट पीरियड इन कैटल? कह रहा है भाई कैटल के अंदर हीट पीरियड कितना होता है। नाउ व्हाट इज हीट पीरियड? हम जैसे कैटल की बात करते हैं, 21 दिन का उनका ईस्ट्रस साइकिल चलता है। ठीक है, क्या चलता है? ईस्ट्रस से रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है ना, ईस्ट्रस साइकिल। भाई ईस्ट्रस साइकिल की खास बात क्या है कि इसमें एक पीरियड आता है जिस पीरियड में फीमेल सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव होती है मेल के लिए, कि भाई मेल अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन के लिए आ सकता है। ठीक है, तो वो जो है कैटल के केस में कितने टाइम का चलेगा? 3 से 5 दिन, 18 घंटे, 2 से 3 दिन या 21 दिन। ठीक है, 21 दिन तो भाई नहीं चलेगा, क्योंकि 21 दिन का पूरा हमारा ईस्ट्रस साइकिल ही है, हमारा नहीं कैटल का। ठीक है, तो इस 21 दिन में सिर्फ 18 घंटे का ऐसा टाइम आने वाला है जब कैटल रिसेप्टिव होती है मेल के लिए। ठीक है, तो कैटल के केस में ये आपका जो हीट पीरियड है वो 18 घंटे रहेगा। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट जाएगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि प्यूबर्टी कब आएगी और आपका ईस्ट्रस साइकिल कितने दिनों का है, और साथ में लेंथ ऑफ हीट पीरियड क्या है। ध्यान रखना, जैसे मेयर लिखा है, व्हाट इज मेयर? अडल्ट फीमेल हॉर्स को मेयर कहते हैं, अडल्ट मेल हॉर्स को स्टैलियन कहते हैं। ठीक है, तो फीमेल हॉर्स की ही बात होगी यहाँ पे, तो मेयर लिखा हुआ है। ठीक,
तो भाई कैमल मेयर की बात करें तो इनका थोड़ा ज़्यादा है, 3 से 5 दिन तक इनका क्या रहने वाला है, 3 से 5 दिन तक हीट पीरियड रहेगा। बफेलो में 24 घंटे, कैटल में 18 घंटे रहेगा। सीप गोट की बात करें तो 3 दिन के आसपास रहेगा। और पिग की बात करें तो 1 से लेके 5 दिन तक आपका पिग में यहाँ पे हीट पीरियड चल सकता है, जब ये मेल के लिए क्या होंगे, मेल के लिए रिसेप्टिव होंगे, ठीक है, डैट इज हीट पीरियड। कैटल में कितना, 18 घंटे। व्हाट इज द एवरेज गेस्टेशन पीरियड फॉर स्वाइन, पिग का गेस्टेशन पीरियड पूछा है आपसे, कितना होगा भाई पिग का गेस्टेशन पीरियड। याद कैसे करेंगे गेस्टेशन पीरियड को, अभी बताते हैं। 145 डेज, 155 डेज, 114 डेज या 283 डेज। भाई 145 डेज की बात करें तो अभी हमने बात करी थी, ये सीप का होता है, ठीक है, अभी याद कर लेंगे इन चीज़ों को। 155 डेज होता है गॉड का और 140 डेज ही यहाँ पे पिग का देखने को मिलता है। सी पता था तो वेल एंड गुड, नहीं पता था तो भाई साहब रिवीजन की सख्त ज़रूरत है ना, क्योंकि देखो ऐसा नहीं कि पहली बार पढ़ रहे हो, पहली बार पढ़ रहे हो फिर तो मतलब लंबा एग्जाम टारगेट कर रहे हो, है ना, क्योंकि ये चीज़ अब तक पढ़ी होनी चाहिए थी, नहीं पढ़ी है तो भाई जो स्टार्टिंग ही कर रहा है याद करिए चीज़ों को। भाई यहाँ पे देखो साइज के अकॉर्डिंग है ये थोड़ा सा गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड क्या हुआ कि कितने टाइम तक बेबी जो है वो क्या है, फीमेल के अंदर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गेस्टेशन पीरियड के ऊपर अगर अपन बात करते हैं या प्रेगनेंसी ड्यूरेशन समझ सकते हो, तो देखो कैमल सबसे बड़ा है तो इसका गेस्टेशन पीरियड सबसे लंबा, 1 साल 1 महीना 1 दिन, ठीक है। उसके बाद हॉर्स थोड़ा बड़ा है तो 11 महीने 11 दिन। फिर बफेलो का साइज है 10 महीने 10 दिन। फिर काऊ आ गई 9 महीने 9 दिन, ठीक है। जैसे जैसे साइज कम होता जा रहा है गेस्टेशन पीरियड भी छोटा होता जा रहा है, ठीक है। सीप के केस में 5 महीने 5 दिन माइनस करने होंगे और गोट में 5 महीने 5 दिन यहाँ पे आपको प्लस कर देने होंगे, ठीक है। तो आपको ये एक सीक्वेंस में जो है याद करना पड़ेगा। आप इसको अगर बाई चांस डेज में पूछा तो आप इससे डेज भी निकाल सकते हो, डेज भी आपके उतने आ जाएंगे, कैलकुलेट वैसे भी आप कर सकते हो। पिग के केस में 3 महीने 3 हफ्ते 3 दिन है और बीच कैट और रैबिट का भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये भी आपका गेस्टेशन पीरियड भी थोड़ा इंपॉर्टेंट जो है रहता है, ठीक है। चलो फिर इनमें से इंडिजिनस कैटल की 3 ब्रीड आपको दिए, क्या दिए, 3 इंडिजिनस कैटल की ब्रीड दी है। और कह रहा है कि कौन सा गलत मैच कर दिया, पहले में दिया होगा गिर गुजरात, गिर क्या गुजरात से ही है ना। देखो गिर ब्रीड की खास बात एक है, गिर जो ब्रीड है, गिर लायन का नाम नहीं है यहाँ पे, गिर किसका नाम है, कैटल का नाम है, ठीक है। तो भाई गिर की अगर हम बात करें तो इसमें हाफ मून शेप्ड हॉर्न्स होते हैं। क्या होते हैं इसके जो हॉर्न्स होंगे, सिंग होंगे, वो हाफ मून शेप आपको देखने को मिलते हैं। अभी इमेजेस दिखाते हैं आपको, ठीक है, अभी इनके बारे में और बात बताते हैं। रेड सिंधी क्या राजस्थान से है और क्या साहिवाल पाकिस्तान से है, या ऑल ऑफ दी अबव, सारे के सारे ही यहाँ पे इनकरेक्ट बोल दिए गए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो भाई रेड सिंधी जो है वो है कराची पाकिस्तान की, ठीक है, कहाँ की है, कराची पाकिस्तान की है, ना कि राजस्थान की, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। बाकी साहिवाल आपकी सबसे बढ़िया ब्रीड है जो पाकिस्तान से ही ओरिजिनेट करती है। तो भाई गिर तो आपका गुजरात में ही है, ये तो कॉमन सी बात है। बाकी हमने बोला इसके हाफ मून होते हैं और डिसीज रेजिस्टेंट होती है। सिंधी में हमने बोला भाई कराची में, कराची पाकिस्तान से है ये। और साहिवाल की बात करें तो ये भी पाकिस्तान से, और बेस्ट इंडिजीनियस डेयरी ब्रीड है कौन, साहिवाल। इसकी लूज स्किन को लोला भी कहा जाता है। तो भाई लेफ्ट में गिर आपको दिख रहा होगा और गिर के हॉर्न देखो भाई, हाफ मून शेप इसके हॉर्न आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा रेड सिंधी जो कराची से है और साहिवाल कहाँ से है भाई, ये भी पाकिस्तान से ही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डॉट पर्पज इंडिजिनस ब्रीड, देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है ना, आपसे एग्जाम में पूछता है भाई कौन सी मिल्क पर्पज की है। जैसे वो पिछली 3 थी, वो डेयरी ब्रीड है जिनसे हम मिल्क के लिए मोस्टली रियर करेंगे, उसको हम खेत में ले जाके काम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे उसको मिल्क के लिए रखेंगे, ठीक है। क्योंकि भाई उसकी खासियत है, उसकी काबिलियत ये है कि मिल्क अच्छा देती है, वो काम वगैरह करने में उतनी बढ़िया नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे पूछा कि भाई ड्रॉड पर्पज, ये अब काम करना है, हमें फील्ड में ले जाना है, इनसे हलवल चलवाना है, ठीक है। तो कौन सी बढ़िया होगी, खिलाड़ी, अमृत महल, हालिकार या ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। अब ऑल ऑफ दी अबव देखते ही तो आंसर नहीं भागना होगा, ठीक है। हाँ बट अगर आपको पता है कि हाँ भाई ये तीनों की तीनों क्या हैं, ड्रॉड पर्पज है, तो आप डी के साथ जा सकते हो, क्योंकि खिलाड़ी, अमृत महल और हालिकरी सारी ड्रॉट पर्पज ब्रीड हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं पता तो कोई बात नहीं, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो भाई खिलाड़ी महाराष्ट्र, मालवी, एमपी, नागौरी, राजस्थान, ये 3 तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए। उसके अलावा ये हालिकर और अमृत महल भी इंपॉर्टेंट है। हालिकर कहाँ की, कर्नाटका की, अपनी ट्रोटिंग एबिलिटी, चलने की स्पीड के लिए जानी जाती है। अमृत महल कहाँ की, मैसूर कर्नाटका की है, ठीक है। तो ये 5 तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए, ड्रॉट ब्रीड है। उसके अलावा आपके यहाँ पे कंगायम, बरगुर, अंबलचेरी, पुलिकोलम और
अलंबदी, ठीक है, सारी की सारी तमिलनाडु की ब्रीड हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्लासीफाई थोड़ा ठीक से किया है, तो याद रखना है, ओरिजिन के साथ याद रखना है, ठीक है। चलो भाई, तो ये 10 ब्रीड हो गई जो ड्रॉड पर्पज की ब्रीड है। अब पूछ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग कैटल ब्रीड हैज आयर शेप्ड हॉर्न, ठीक है, आयर शेप्ड हॉर्न होते हैं। आयर क्या होता है, और जिसका पेक्यूलर गेट है, जिसको सवाई चाल कहा जाता है, क्या कहते हैं, 1/4 पैसेज या सवाई चाल कहा जाता है। भाई आयर शेप का मतलब होता है, एक आपका आयर शेप क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जिसको बजाते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको बजाते हैं, तो थोड़ा उसी शेप के आपको यहाँ पे हॉर्न जो है इस तरीके से देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जो इसकी अगर हम पेस की बात करें तो इसकी जो चाल है थोड़ी सी यूनिक, थोड़ी सी अलग है, ठीक है, थोड़ा सा अलग तरीके से चलती है, जिसको 1/4 पेस कहा जाता है, ठीक है। नॉर्मल वॉकिंग स्पीड से थोड़ा सा तेज चलती है ये, ठीक है, और एनर्जी इसको थोड़ा सा कम लगती है, तो थोड़ा सा फायदा मिलता है इसको इस चाल की वजह से भी, ठीक है। तो भाई कान करे जो बी ऑप्शन था यहाँ पे वही आपका सवाई चाल वाली कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। पता था तो वेल एंड गुड, नहीं पता था तो भाई रिवीजन में लग जाओ, ठीक। अगर अपन बात करते हैं डुअल पर्पस, मतलब जो अब यहाँ पे मिल्क भी ले लेंगे हम इससे, और इसको अपन, इसका जो मेल है इसको अपन खेत में भी यूज कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम थार पारकर की बात करें तो भाई थार पारकर भी इंपॉर्टेंट है, आपकी पाकिस्तान राजस्थान में इसका ओरिजिन है, और आयरिश शेप्ड हॉर्न इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे, वाइट सिंधी भी इसको कहा जाता है। हरियाणा की बात करें तो भाई हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, यहाँ पे इसका ज़्यादा यूज होता है। और कानक्रेज की बात करें तो भाई आयर शेप्ड हॉर्न है, ये देखो इसके क्या है, थोड़े आयर शेप जो है हॉर्न देखने को मिलते हैं, और सवाई चाल भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये तीनों ब्रीड यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और तीनों ब्रीड किसमें है, ड्यूअल पर्पस ब्रीड में, ठीक है। ड्यूअल पर्पस ब्रीड में और भी ध्यान में रखना, अंगोले, कृष्णा वैली और डियोनी, ये सारी ड्यूअल पर्पस ब्रीड में आती है। अंगोले है, ये कृष्णा वैली है, और ये क्या है, डियोनी है। सारी की सारी क्या है, थोड़ी बड़ी ब्रीड, काफ़ी बड़ा साइज, इसका भी साइज बहुत बड़ा है, इसका भी बड़ा है, और डियोनी का भी साइज जो है वो ठीक ठाक है यहाँ पे, ठीक है भाई। तो ये आपको एग्जाम्पल यहाँ पे मेन याद करने होंगे कि भाई ये ड्यूअल पर्पज है, और ये भी क्या है, तीनों चारों ड्यूअल पर्पज, ये तीनों भी ड्यूअल पर्पज हैं, ठीक है। तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब हम लोग इंडिजिनस से आगे बढ़ते हुए आते हैं किसके ऊपर, एग्जॉटिक ब्रीड्स के ऊपर, जो क्या है इंडिया के इंडिजिनस नहीं है, ठीक है, इंडिया के आसपास की नहीं, कहाँ से, फॉरेन से लाई गई है। जैसे विच इज़ द वर्ल्ड हेवीएस्ट कैटल ब्रीड, दुनिया की सबसे भारी ब्रीड पूछा है, उसमें क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन भी इसका हाईएस्ट है, 600 से 700 केजी तक मिल्क ये दे सकती है पर लैक्टेशन, 6000 से 7000 केजी पर लैक्टेशन तक मिल्क दे सकती है। कौन देती है भाई, और इसकी एक और खास बात है कि भाई ब्लैक एंड वाइट पेज देखने को मिलते हैं, ये कैटल है, ठीक है, इसमें ऐसे आपको ब्लैक एंड वाइट पेचेस जो है देखने को मिलेंगे, अभी इमेज देख लेंगे समझ आएगा। तो ये जर्सी है, गुर्नसी है, एरीशायर है, या होलिस्टीन फ्राइजियन है, ठीक है। चारों की चारों इंपॉर्टेंट ब्रीड है, बट इसका जो राइट आंसर जाएगा, जो दुनिया की सबसे हैवीएस्ट ब्रीड है, मिल्क प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है, वो है होलिस्टीन फ्राइजियन। कहाँ की है, नीदरलैंड की ब्रीड है, ठीक है। तो होलिस्टीन फ्राइजियन की बात करें भाई नीदरलैंड की है, बाकी चीज़ें मैंने आपको इसके बारे में ऑलरेडी बता दी है। अच्छा, इसका ये भी ध्यान में रखना, क्रॉस ब्रीड फ्राइजवाल बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फ्राइजन, आपका होलिस्टीन फ्राइजन और साहिवाल का क्रॉस करके बनाया गया है, तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखा जाए, ठीक है। चलो भाई, होलिस्टीन फ्राइजन के बाद बढ़ते हैं आगे, कह रहा है द करन स्विस, ठीक है, कह रहा है करन स्विस ब्रीड इज अ क्रॉस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड। ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे, कोई नहीं, साइड हो जाते हैं। हाँ तो भाई बताओ, करन स्विस किसका क्रॉस ब्रीड है, ब्राउन स्विस साहिवाल का, ब्राउन स्विस जर्सी का, होलिस्टीन या साहिवाल का, या गुर्नसी एंड जर्सी का। तो भाई करन स्विस की अगर हम बात करें तो ये आपका देखो स्विस नाम में आ गया, स्विस मतलब ब्राउन स्विस। ब्राउन स्विस भी देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रीड है। क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रीड है, क्योंकि कई सारी कैटल है इंडिया की जो ब्राउन स्विस के साथ क्रॉस किया गया है, ठीक है। ब्राउन स्विस को बहुत ज़्यादा यूज किया गया यहाँ पे क्रॉस करने के लिए। तो ब्राउन स्विस को जो अगर अपन साहिवाल के साथ क्रॉस करें उसी को करन स्विस ब्रीड कहा जाता है, ठीक है। तो ब्राउन स्विस और साहिवाल का ये क्रॉस है। तो भाई ब्राउन स्विस स्विट्जरलैंड की ब्रीड है जो आपको दिख रही है यहाँ पे। मिल्क प्रोडक्शन इसका भी ज़्यादा है, जितनी एक्जोटिक ब्रीड है सबका मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है, इसका भी 5000 केजी पर लैक्टेशन तक चला जाता है। इंडिजीनस की बात करें तो भाई वहाँ पे आपको 1500 2000 इतना ही मिल्क प्रोडक्शन देखने को मिल रहा था, यहाँ पे उनसे डबल से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्रॉस क्या है भाई, इसका क्रॉस है ब्राउन स्विस इंटू साहिवाल जो NDRI करनाल में किया गया था। विच कैटल ब्रीड प्रोड्यूसेज, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सी कैटल ब्रीड है जिसका जो मिल्क है वो गोल्डन या येलो कलर का देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, उसके मिल्क में बीटा कैरोटीन जो है बहुत ज़्यादा है,
ठीक है। और बीटा कैरोटीन क्या है भाई, काऊ का मिल्क भी थोड़ा सा येलो है, क्यों, बीटा कैरोटीन है। पर बफेलो में बीटा कैरोटीन नहीं होता, तो उसका मिल्क थोड़ा सफ़ेद कलर का होता है, ठीक है। पर यहाँ भी क्या है, यहाँ बीटा कैरोटीन ही है, और बीटा कैरोटीन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से उसका मिल्क ही काफ़ी ज़्यादा गोल्डन कलर या येलो देखने को मिलेगा। तो जर्सी, होल्स्टीन फ्राइजियन, गुर्नसी या एरिशायर। तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन आपका गुर्नसी जाएगा, ठीक है। तो गौनसी भाई कहाँ की है, ये फ्रांस की ब्रीड है, जिसमें मिल्क में क्या है, बीटा कैरोटीन काफ़ी ज़्यादा है, बाकी लैक्टेशन 6000 केजी के आसपास ही इसका रहता है, ठीक है। चलो भाई, तो ये थे आज के कुछ एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन। हम लोग ने देखो स्टार्टिंग कहाँ से करी थी कि आपके क्रोमोजोम नंबर वगैरह, फिर हमने कहा कि भाई अलग अलग प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। फिर हमने गैस्टेशन पीरियड वगैरह की बात करी, और उसके बाद हमने कैटल की ब्रीड को स्टार्ट कर दिया कि भाई कैटल की ब्रीड में कुछ डेयरी ब्रीड होंगी, उसके रिगार्डिंग हमने बात करी, कुछ ड्रॉट ब्रीड होंगी उसके रिगार्डिंग हमने बात करी, और कुछ डुअल पर्पज होंगी जो दोनों काम करेंगी उसके रिगार्डिंग हमने बात करी, ठीक है। सेशन जल्दी जल्दी चला, ठीक है, पर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जो आपको याद करनी है, वहाँ पे आपको पीपीटी रोकनी है, देखना है कि भाई क्या लिखा है और उसको पढ़ना है, ठीक है। बाकी करो लाइक एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट सेशन में।